नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। मार्च सीरीज के खत्म होने में कुछ ही दिन है बाकी, लेकिन बहुत नर्वसनेस देखने को मिली। उतार चढ़ाव भरपूर था इस सीरीज में, कोई क्लियर कट डायरेक्शन थी ही नहीं। कहां उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि प्री इलेक्शन रैली बनती हुई नजर आएगी, औसतन 6% 7% के रिटर्न आएंगे, क्योंकि अक्सर प्री इलेक्शन फेज में बाजार चढ़ता है। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, ऊपरी स्तरों पर औंधे मुंह गिर गया। वो तो बच गए, 21,710 के लेवल का लो लगाने के बाद निचले स्तर से कुछ खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन अल्टीमेट डैमेज हो चुका था छोटे मझौले शेयर्स में। अब क्या करना चाहिए? क्या बाजार पे यहां पर एक बड़ी चाल बनती हुई नजर आएगी? इलेक्शंस नजदीक आते चले जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन पहले मार्च का आपको हाल बताते हैं। मार्च महीने में इंडेक्स 0.3% निफ्टी ऊपर है। निचले स्रोत से खरीदारी आई है, ये कह सकते हो आप कि ऊपरी स्रोत पे दबाव भी तो है। जी हाँ, तो क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 21,710 का लो था, वहां से चढ़ाई चढ़ दी और क्लोज टू क्लोज देखोगे अभी तक तो 0.3% ऊपर है। निफ्टी बैंक ये आउटशाइन कर गया, लगभग 1.25% ऊपर। प्रॉब्लम थी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो है वहां पर 3% का डेंट पड़ा, और ये निचले स्तर से रिकवरी के बाद के आंकड़े हैं, ये क्लोज टू क्लोज वाले जो आंकड़े होते हैं। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है उसमें 5.5% का डेंट पड़ा है, और इस महीने तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत थी। प्रॉब्लम यहीं पर ही थी मार्केट में। अगर इंडेक्स वाइज देखोगे तो जो चढ़े उसमें है ऑटोज, सबसे ज्यादा मार्च में ऑटोज पे बेट लग गई, और मारुति सुजुकी जैसा स्टॉक बहुत जबरदस्त भागा। 3.25% तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ही ऊपर है। मेटल्स दूसरे पायदान पे 3% ज्यादा की चाल। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.25% की पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली इस इंडेक्स में। लेकिन उसके बाद तो सुपड़ा साफ था मार्केट का, क्योंकि मीडिया इंडेक्स में 10% से ज्यादा के नेगेटिव चाल बनी है। आईटी एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस के चलते भारतीय आईटी स्टॉक्स भी एकदम से टूटने शुरू हो गए। इनफैक्ट ये उससे पहले से ही टूटते चले जा रहे हैं। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में बहुत भयंकर बिकवाली थी इस सीरीज में। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 7% नीचे है। रियल एस्टेट जहां पर भरोसा ज्यादा था, भरोसा टूटा, 3% इंडेक्स नीचे आ गया। और सरकारी कंपनियां भी इस बार आउट परफॉर्म नहीं कर पाई। इनफैक्ट यहां पर भी 1.5% नेगेटिव मार्च महीने में इंडेक्स रहा। फार्मा, एनर्जी, ये सब स्टॉक्स हल्के हो गए ऊपरी स्तरों पे। और प्रॉब्लम थी मिड कैप स्मॉल कैप जिनके भी पोर्टफोलियो में है, तनाव वहां पर ही बनता हुआ नजर आया। इसी के चलते दबाव था, और यही सबसे प्रमुख कारण था। क्यों गिरा बाजार? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स और उससे जुड़े हुए जो कंपनियां थी, जो स्टॉक्स थे, वहां पर बहुत ही जबरदस्त पिटाई हो गई। और हमने जो वोट ऑन अकाउंट से पहले के जो भाव थे, वो भाव दोबारा से वापस आते देखे ही नहीं। कई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स छू गए, जैसे कि रेलवे स्टॉक्स, फिर उसके बाद वापसी नहीं कर पाए। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पावर स्टॉक्स भी, जो सरकारी खेमा था, वहां पर भी बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली ऑल टाइम हाई लेवल से। तो प्रॉब्लम थी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊंचे वैल्यूएशन, जिसके कारण ये म्यूचुअल फंड्स के टेस्ट भी कराने पड़ गए रेगुलेटर को। और वहां से डेटा तो हालांकि आ गया, उसके बाद हमने कोई पैनिक नहीं देखा। इनफैक्ट निचले स्तर से खरीदारी देखी है, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो गया था। उसके बाद था एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट में देना था, और उसके चलते भी थोड़ा तनाव महसूस हुआ, लेकिन बाजार ने उसको भी पचा लिया। अब क्रूड ऑयल $87 के पार निकल गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल, और मार्च में देखो तो 5% ऊपर है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो उसकी वजह से इक्विटी मार्केट पे कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आया, और भारतीय बाजार वैसे भी इसके चलते थोड़ा नेगेटिव रुझान पड़ता है, क्योंकि वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड, तो फिर उसके चलते भी थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब ट्रिगर क्या है? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के पास है वो है फिस्कल ईयर एंडिंग। वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा, और ये अभी बहुत ही ट्रंकेटेड वीक है। ये अब म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियोज, एफआईज, ये अब एडजस्टमेंट करेंगे अपने पोर्टफोलियोज में। और उसके चलते जब इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करते हैं ना कुछ स्टॉक्स में, तो एकदम से अफलातून चाल देखने को मिलती है। तो ये ईयर एंडर, फिस्कल ईयर एंडर जो एडजस्टमेंट होगी, जो खरीदारी होगी, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में, वो एक ट्रिगर बन सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इसके अलावा प्री इलेक्शन रैली अभी तक तो देखी नहीं, अगर प्री इलेक्शन रैली अभी हो जाती है तो वो एक और बूस्टर डोज बाजार के लिए बन जाएगा। और 19 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव शुरू हैं, उससे पहले पहले जो कुछ होना है बाजार में उससे पहले ही होगा। तो हमने देखा है निचले स्तर से बाजार कुछ संभलता हुआ, लेकिन अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आती बिकॉज ऑफ एक्सपायरी प्रेशर। 3 से 5 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है। हालांकि आरबीआई इस बार हो सकता है ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, लेकिन अगर सरप्राइज कर दिया तो, अगर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री कुछ पॉजिटिव हो गई तो भविष्य को लेकर, तो बाजार उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। अप्रैल में Q4 नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और पहले तो बैंकिंग, आईटी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा अप्रैल में चुनावों के साथ, ये भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और यूएस में जून में यूएस फेड की पॉलिसी भी है, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और वैसे ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स हो सकता है कि वहां पर ब्याज दरों में थोड़ा
कमी आती हुई नजर आए, क्योंकि 3 बार रेट कटौती होनी है अमेरिका में। देखते हैं कि जून से हो जाएगी कि नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके बाजार उसको भी फैक्टर करना कोशिश करेगा। तो ये बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो एक साथ आगे खड़े हो गए हैं। इसका असर डेफिनेटली अब अप्रैल सीरीज में पड़ता हुआ नजर आएगा। एमके की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उन्होंने निफ्टी का एक टारगेट दिया है। देखिए इमीडिएट टर्म्स में नहीं आएगा, टारगेट है 24,000 का, लेकिन ये टारगेट तो है। वो ये कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में मार्केट में दोबारा चाल बननी शुरू हो जाएगी और तब तक ये इलेक्शंस, बजट, ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की बहुत ही जबरदस्त पिटाई हो चुकी है। तो अब इन वैल्यूएशंस पे धीरे धीरे करके अगर यहां से और गिरावट आती है तो फिर से म्यूचुअल फंड्स अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स फिर से खरीदना शुरू करेंगे, इंस्टीट्यूशंस फिर से बेट लगाएंगे और वो स्टॉक्स के चलते अगर वो स्टॉक्स चले तो उसका असर ब्रॉडर मार्केट से पड़ता हुआ नजर आएगा। जून पॉलिसी जो कि यूएस में, उसमें रेट कटौती की संभावना एमके ने भी जताई है। कंपनियों के नतीजे और आरबीआई का नरम रुख जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, उसमें एक पॉजिटिव रुझान मार्केट्स के लिए एक सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सेक्टर्स कौन से पसंद है एमके को? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स, इंडस्ट्रियल, इन शेयरों पे बेट लगती हुई नजर आएगी। जहां पर वो अंडरवेट हैं वो है फाइनेंशियल्स, आईटी और एफएमसीजी। इनकी चाल थोड़ी धीरे रहेगी। एग्रेसिव सेक्टर्स पे बाजार जो है वो बेट लगाएगा, जिसमें मेटल्स, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो सकते हैं। लेकिन मार्केट का मूड माहौल अभी कैसा है? अभी तो हम मार्च सीरीज को निपटा लें पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमने ऑलरेडी देख ली है और अब हमारे पास समय बहुत कम है, मार्च सीरीज एक्सपायर होने वाली है। तो अभी तो ऑप्शंस राइटर्स बहुत डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। दो तरफा चाली बनेगी, लेकिन उछलेंगे तो ऊपरी साइड पे मुनाफा वसूली होगी और डिप आएगा तो फिर खरीदारी होगी, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसे मूड माहौल में ऑप्शंस प्रीमियम खाने को तैयार रहते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी पर इंपॉर्टेंट क्या है? 21,880 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेवल के नीचे गए तो फिर बुल्स की हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर बुल्स की ताकत थोड़ी कम होती चली जाएगी। टिल द पॉइंट 21,710 का जो लेवल हमने छुआ था मार्च सीरीज में लो, यहां तक ये आखिरी सपोर्ट ही है फिर बाजार का 21,710। अगर वो लेवल गया तो फिर तो 21,550 के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन पहले 21,880, फिर है 21,710 और उसके बाद 21,550। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उम्मीद करते हैं 21,880 संभाल जाए किसी तरीके से। तो फिर ऊपर तेजी कहां तक? देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 22,180, जो कि इस बार ये भी हमने हाई टच किया था शुक्रवार को, और उसके बाद 22,230। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 22,230 के लेवल के ऊपर निकल गए तब तो अल्टीमेट हो सकता है कि खरीदारी होती हुई नजर आए, लेकिन अभी के हिसाब से ये 22,180, 22,230 ये एक सीलिंग है और नीचे 21,880 और 21,710 का एक फ्लोर है। तो बाजार इसी बीच में झूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ ये है कि एक बार ये मार्च सीरीज खत्म हो जाए तो उसके बाद अप्रैल सीरीज से उम्मीद बहुत है, क्योंकि एक तो प्री रिजल्ट बाइंग और प्री इलेक्शन बाइंग ये जो है ये मार्केट को ड्राइव कर सकती है। और उससे पहले ये एफआई फिस्कल की जो क्लोजिंग होगी उसके चलते हो सकता है कि इस बार की सीरीज में ही बहुत बड़ा गेम होता हुआ नजर आए, जो सीरीज की एक्सपायरी हो रही है। तो ये ईयर एंडर क्लोजर जो है ये भी बाजार के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, डरिए घबराइए मत। आपका काम क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना, नियमित रूप से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर आपके पास गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं तो तभी अपने पोर्टफोलियो में उनको शामिल रखें और नियमित रूप से एसआईपी के जरिए बाजार में इन्वेस्टमेंट करते चलते। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।